हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस्ड। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन मैंने किसी में क्या होता है कि वो योग्य नहीं होते हैं कि बच्चे का उत्पादन कर सके। तो इससे संबंधित हम इनफर्टिलिटी का अध्ययन करेंगे कि उनको कैसे बच्चे चाहिए, कैसे हम उसको दे सकें। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे रीजन्स होते हैं। कौन कौन रीजन्स हो सकते हैं? जैसे फिजिकल है, कॉन्जेनाइटल, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल, और इवन साइकोलॉजिकल। ये सब रीजन्स में आ सकते हैं। फिजिकल रीजन हो सकता है, कॉन्जेनाइटल रीजन हो सकता है, दवा ड्रग्स लोग खाते हैं ये भी कारण हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है, जैसे शरीर का जो डिफेंस प्रणाली है वो कमज़ोर पड़ जाए। और कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, थिंकिंग है, सोच है, अलग अलग अपना है, साइकोलॉजी है, जिसके कारण तो ये सब रीजन्स होते हैं इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन का, जो जनरली कपल्स में होते हैं, लोगों में होते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि यदि आप इनेबल हैं तो आप स्पेशल हेल्थ केयर सेंटर्स में जाइएगा। जैसे इनफर्टिलिटी, इसके लिए आपको टू गो टू इनफर्टिलिटी क्लिनिक। जिन पति और पत्नी को ये नहीं होते हैं, जिन कपल्स को बच्चा नहीं होता है, उसके लिए इनफर्टिलिटी क्लिनिक होती है। ये इनफर्टिलिटी क्लिनिक स्पेशल हेल्थ केयर यूनिट होती है। इट इज़ द स्पेशल हेल्थ केयर स्पेशल हेल्थ केयर यूनिट, हेल्थ केयर यूनिट होता है जिसे हम इनफर्टिलिटी क्लिनिक कहते हैं। तो आप इसके में जाकर के इलाज करवा सकते हैं, डॉक्टर से चेकअप करा सकते हैं, और आप पता लगा सकते हैं कि आप में प्रॉब्लम कहाँ है या किस वजह से बच्चे नहीं हो रहे। जो इनफर्टाइल कपल्स होता है, इनफर्टाइल कपल, वो ऐसा जोड़ा जिनमें बच्चा नहीं हो पा रहा है, अगर उनको बच्चा चाहिए, इनफर्टिलिटी कपल वांट्स जिनको बच्चे चाहिए तो उनको एक खास टेक्निक होती है, स्पेशल टेक्निक के माध्यम से हम बच्चे देते हैं, जिनको हम कहते हैं आर्ट, ART। आर्ट एक इस टेक्निक होती है जिस टेक्निक के माध्यम से जिनको बच्चा नहीं होता है बच्चा दिलाया जाता है। आर्ट्स का पूरा नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव
टेक्नोलॉजी, इसका पूरा नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो इसके अंतर्गत, आर्ट के अंतर्गत बहुत सारे टेक्निक होते हैं जो कि नीचे बताते हैं हम। अब आर्ट के अंतर्गत आर्ट कंटेंट्स, नंबर 1 है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। पहला है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि ओवा, ये तो हस्बैंड से या तो डोनर से, वाइफ या डोनर, ओवा हो गया, वाइफ या डोनर, और स्पर्म जो कि हस्बैंड, डोनर। ओवा को या तो उसकी पत्नी से या कोई देने वाले से ले लिया गया, या वाइफ से आपका ले लिया गया, या स्पर्म जो है आप हस्बैंड से ले लें या तो कोई और देने वाले से। अब इसको क्या करिएगा कि भाई इसको फर्टिलाइज कर दीजिएगा। दोनों को क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। तो फर्टिलाइज करते हैं तो क्या बनता है, जायगोट। जायगोट बन गया। तो जायगोट जो होता है इसको हम क्या करते हैं, जायगोट को, ये जो हम फर्टिलाइज करते हैं इसको हम कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। ये हम बाहर करते हैं, इसको इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके IVF। तो ये जायगोट है, और या अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स। या तो जायगोट रहे या तो वो एम्ब्रियो वो रहे जो 8 ब्लास्टोमियर्स तक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि ट्रांसफर टू फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। ट्रांसफर टू फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। इस टेक्निक को ZIFT का नाम से जाना जाता है, ZIFT। इस तरीका के माध्यम से जायगोट या अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर से हम किस में डालेंगे, फैलोपियन ट्यूब। इसको हम कहते हैं जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब होता है जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। जायगोट इंट्रा जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब। यदि आपका ब्लास्टोमियर्स एम्ब्रियो 8 से ज़्यादा है, इनकेस एम्ब्रियो एबव 8 ब्लास्टोमियर्स, एम्ब्रियो एवं 8 ब्लास्टोमियर्स हो गया, तब इसे हम यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं।
यूटेरस में ट्रांसफ़र करते हैं, और जिस तरीके से हम ट्रांसफ़र करते हैं उस टेक्निक को कहते हैं IUT। IUT टेक्निक होता है। IUT टेक्निक का अर्थ होता है इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र। इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र कह रहे हैं कि भाई टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में हम ओवा और स्पर्म वाइफ डोनर या हस्बैंड डोनर से ले लिया, जैकेट बना दिया, फर्टिलाइज कर दिया। तो ये फर्टिलाइजेशन बाहर हम कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन करते हैं। इन विवो फर्टिलाइजेशन हो जाता है मैंने शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन करके, या अर्ली अप टू 8 एम्ब्रियो तक। उसे हम क्या करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे जिप्ट होता है। जिप्ट का मतलब होता है जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। या अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमेट से ज़्यादा का है तो हम सीधे यूटेरस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इस टेक्निक को कहते हैं इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र। तो ये हो गया आपका टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। अब GMT में आते हैं। पॉइंट नंबर 2, नंबर 2 है गैमिट GIFT। GIFT का फुल फॉर्म होता है गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या है? गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि ओवम को ओवम है, ओवम डोनर से कलेक्ट किया जाता है, कलेक्टेड फ्रॉम डोनर, कलेक्टेड फ्रॉम डोनर। ये ओवम जो होता है डोनर से कलेक्ट कर लिया जाता है और इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है अनदर वुमेन। अनदर वुमेन जो who cannot produce one। जो पत्ते उत्पन्न नहीं कर सकते। तो ओवम क्या करते हैं GIFT में, ओवम हम किसी डोनर से कलेक्ट कर लिया और उस वोमेन में डाल दिया जो बच्चे का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हम डाल देते हैं। इसको हम कहते हैं गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्यूब। तो ओवम लेकर के हमने डाल दिया। ओवम इज ट्रांसफर टू अनदर वोमेन। इसके बाद आपका तीसरा है इंट्रा ICSI। इसका पूरा फॉर्म होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक। साइटोप्लाज्मिक स्पर्म
इंजेक्शन। इस तरीके से इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहलाता है, ICSI। ये बहुत ही आसान तरीका है। इसमें एक तरीका है, सिस्टम है, जिसमें स्पर्म को, मान लिया ये स्पर्म है, ये अंडा है, ठीक है, ओवम है। इसमें हम क्या करते हैं कि नीडल से, साइटोप्लाज्म है, हम क्या करते हैं कि नीडल से इंजेक्शन, ये नीडल है, इसको हम कहते हैं नीडल। ये सिरिंज भी कर सकते हैं, स्पर्म इंजेक्शन कर सकते हैं, इसमें स्पर्म से ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आसान तरीका है कि देखिए ओवम है, ये बीच में साइटोप्लाज्म होता है, तो हम क्या करते हैं कि सिरिंज भरने के बाद इसके साइटोप्लाज्म में स्पर्म का इंजेक्शन ये जो सिरिंज होती है उसमें हम स्पर्म डाल देते हैं और इसके साइटोप्लाज्म में, इसमें भर के साइटोप्लाज्म में डाल देते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म डालते हैं फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इसको कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उन्हें डायरेक्ट नीडल में स्पर्म को भर दिया और साइटोप्लाज्म में डाल दिया। इससे हम एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसके माध्यम से एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक और तरीका है नंबर 4, ये सिर्फ, इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल AI को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये उस वोमेन्स के लिए, मेल के लिए है, इसमें मेल डिफेक्टिव होता है, मेल डिफेक्टिव होता है। डिफेक्टिव में या तो लो स्पर्म काउंट, या दूसरा, पहला तो लो स्पर्म काउंट भी हो सकता है और दूसरा इनेबल टू सप्लाई। Enable to supply sperm even after coitus. क्वाइटस के बावजूद भी मेल क्या होता है कि स्पर्म को वेजाइना में नहीं डाल सकता, तो ऐसी स्थिति में मेल डिफेक्टिव होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली हम स्पर्म को
is introduced into vagina or into vagina or uterus. यानी मेल या तो मेल में स्पर्म की कमी हो गई, या बार बार क्वाइटस करने के बावजूद भी स्पर्म अंदर नहीं जा रहा है, तो बाहर से हम क्या करते हैं कि उस स्पर्म को कलेक्ट करके, या तो डोनर हो या उसी हस्बैंड हो, हम इसके वेजाइना यूटेरस में डाल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसे हम कहते हैं, जिस टेक्निक से हम डालते हैं, द टेक्निक इज कॉल्ड IUI। इसे का फुल फॉर्म इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्रिन इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन कहलाता है। इस तरीके से तो वो कपल के लिए है जिसके हस्बैंड डिफेक्टिव, या तो उनमें स्पर्म की मात्रा कम है, या क्वाइटस करने के बावजूद भी वह स्पर्म को वेजाइना में डाल नहीं पा रहा है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या तो आपका उनका जो पेनिस है, ग्लांस है, यूरेथ्रा है, वो छोटा होगा, या और भी हो सकते हैं, माने जो भी तरीके हो। हम बाहर से या तो डोनर से लेंगे, या तो हस्बैंड से ही लेंगे, या किसी से भी लेंगे, हम उसके वेजाइना यूटेरस में डाल देंगे, या जिस तरीके से हम डालेंगे उसको IUI इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन कहलाता है। तो इस तरीके से ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ हुआ। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इस बार जो है कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित, बैरियर से संबंधित, कॉपर्टी से संबंधित, इसलिए इसे आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इससे 1 या 2 सवाल रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जरूरी आता है। और हम आशा रखते हैं कि इसको पढ़ने के बाद आपको एक भी सवाल नहीं छूटेगा। जो भी 1 या 2 सवाल आते हैं, 4 या 5 नंबर के, या 4 नंबर या 8 नंबर के 2 सवाल जो भी आते हैं, वो सभी से आपको सॉल्व हो जाएगा, इतनी गारंटी है। इसलिए कम से कम इस वीडियो को आप जरूर देखें और इससे लाभान्वित हो। थैंक्स।